वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से सेवन्थ क्लास के विज्ञान के वन शॉट बनाए जाते हैं और हमारे वन शॉट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर होते हैं। यानी हम इतना पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। एग्ज़ाम के पहले आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं, तो उसी को आधार बनाकर हम वन शॉट तैयार करते हैं। तो चैप्टर जो दूसरा है फ्रेंड्स, प्राणियों में पोषण। और देखना फ्रेंड्स, यहाँ से 90% जो सवाल है हमारे ही वन शॉट से मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चनों से। आमाशय की आकृति कैसी होती है? देखिए, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए, ऑप्शन में कभी कभी U भी आता है और कभी कभी J भी आता है, तो दोनों ही आंसर राइट है। वैसे अपनी किताब में J आकृति दे रखी है, तो आमाशय की जो आकृति होती है वो J के आकार की होती है। फिलहाल ऑप्शन में U है, तो आप U भी पढ़ सकते हैं। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपने पादाप से यानी पैरों से जो है भोजन पकड़ता है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का क्या नाम है? तो ये हर चीज़ को चूस के ही जो है अपने अंदर भोजन को ग्रहण करती है। काट नहीं सकती, निगल नहीं सकती, चबा नहीं सकती, तो इनमें यह विधि रहती है। पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए, जो ग्रसिका होती है ना, उससे भोजन सीधा सीधा नीचे की ओर उतरता है, तो वहाँ भोजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रसिका में कोई एंजाइम वगैरह है ही नहीं, तो उसमें भोजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय में जो है हर बार एंजाइम निकलेंगे और हर बार भोजन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और ये सरल भागों में टूटता रहेगा, यानी इसका पाचन होता रहेगा। कौन सा जानवर रोमंती है? तो देखिए, गाय होती है, क्योंकि ये आपने रोमंती के बारे में पढ़ रखा है। रूमिनेंट्स जो होते हैं बार बार अपने पेट से जो है भोजन को निकाल के चबाते हैं मुंह में और फिर वापस जो है अपने पेट की ओर भेजते हैं। तो ये बिल्ली वगैरह, चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह में तो होता नहीं है, ये गाय में ही हो सकता है। दंतशय का क्या कारण नहीं है? तो देखिए, दंतशय का कारण क्या नहीं हो सकता है? सलाद खाने से जो है आपके दंतशय नहीं हो सकता है। बाकी ठंडे पीने से, मिठाई या चॉकलेट से जो है दांत खराब हो सकते हैं, यानी इनका क्षय हो सकता है। मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? तो मनुष्य विषमपोषी है, तो इसमें विषम पोषण होता है। अमीबा किसका आहार करता है? तो अमीबा जो है सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी हो सकती है? 7.5 मीटर होती है लगभग, और 1.2 मीटर जो है बड़ी आंत की लंबाई होती है। दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए कौन सा घोल लेना चाहिए? तो आपको पता है कि ORS का घोल होता है, उसको लेते हैं तो वो सही हो जाता है। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि टीचर की चॉइस में रहते हैं। दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं और अनेक कार्य क्या है? तो आपको पता है कि छोटी आंत के जो आंतरिक स्तर पर है वो उंगली नुमा सी संरचनाएं होती है। इन्हें अपन दीर्घ रोम, रसांकुर या प्रभद्र कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जैसे कोई भोजन पचा हुआ है, तो पचे हुए भोजन में से भी जो जरूरी पदार्थ है उनको भी पाचित करते हैं, तो ये रसांकुर करते हैं, दीर्घ रोम करते हैं। तो इस पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब है, पीत कहाँ निर्मित होता है? तो पीत का जो उत्पादन होता है वो अपने जिगर में होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। तो यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पीत जो है वसा के पाचन में सहायता करता है, और ये जहाँ पर संग्रहित होता है उसको पीत की थैली बोलते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम बताइए जिनका पाचन रूमिनेंट्स द्वारा किया जाता है। तो देखिए, वो सेल्यूलोज ही होता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं रूमिनेंट्स, उनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, जबकि मनुष्य के अंदर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो ये विशेष उनमें ही पाए जाते हैं, इस कारण जो है ये मनुष्य में पाचित नहीं हो सकता है। इसका कारण भी बता रखा है, वही चीज़ है, बैक्टीरिया नहीं है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है? तो ग्लूकोज क्या है कि शुगर का एक सरल रूप है, सिंपल रूप है ये, और सिंपल रूप होने के कारण इसके पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डायरेक्ट टूट के जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और डायरेक्ट ऊर्जा देता है, इसी का कारण यही है। तो इसी कारण जो है ग्लूकोज आसानी से ऑक्सीजन की सहायता से जो है सेल में यानी कोशिकाओं में टूट जाता है, और इससे हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि ग्लूकोज जो है शुगर का एक शर्करा का एक सरल रूप है,
और इसे पाचन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्टली जो है कोशिकाओं में जाकर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर चॉइस वाला सवाल है कि मानव में और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा आप देख सकते हैं, मानव एवं अमीबा पोषण में समानता क्या है। हमें एक एक समानता के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मेन पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है कि अमीबा भोजन पाचन क्रिया के समय भोजन पर कार्य करते हुए उसे एक सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। अमीबा पाचन रस में भोजन धानी में स्रावित करते हैं। तो मानव में क्या होता है आप देख लीजिए, मानव भोजन के पाचन में उसकी छोटी आंत और पेट के भीतरी दीवारें भी रस स्रावित करती है। जो पाचन रस होता है वह भोजन के जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में विभाजित करता है, यानी उसे परिवर्तित करता है। तो दोनों में एक ही समानता है, दोनों ही जो है पदार्थ को यानी जो भोजन है उसे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और दोनों के अंदर ही जो है पाचक रस होता है। अब उसमें क्या होता है कि धानी में स्रावित होते हैं। तो यहाँ से जो है यानी जो मानव में है वो छोटी आंत और पेट के दीवारों के भीतर से जो है रस स्रावित होता है जो कि भोजन को तोड़ता रहता है। अब अगर अंतर की बात करें तो यहाँ पर दोनों का पाचन तंत्र अलग अलग है। तो मनुष्य में थोड़ा जटिल है जबकि अमीबा में थोड़ा सा क्या सरल है। तो अंतर में आप देख लीजिए कि मानव में जो है मुंह तथा जटिल पाचन तंत्र होता है, जबकि अमीबा के अंदर जो है मुंह और पाचन तंत्र दोनों ही जो है अनुपस्थित होते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर बार टीचर जो है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपका हाफ ईयरली हो चाहे आपका ईयरली एग्ज़ाम हो, ये चित्र देना बहुत पसंद करते हैं। और ये चित्र अगर यहाँ से बनाना सीख जाते हो तो 10th क्लास में प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो पाचन तंत्र का चित्र तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो फिर लगेगा ही नहीं कि आपने कोई भी साइंस पढ़ी है। अगला सवाल है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर यानी जो मानव होता है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे मानव के अंदर जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में ना तो कोई ऐसी थैलीनुमा संरचना है जिसमें कोई ऐसे बैक्टीरिया है जो कि सेल्यूलोज का पाचन कर सके। तो हम इसे जीवन भर जो है खा कर के निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर यही है, ऐसा कोई पाचन तंत्र विकसित नहीं है। अगला सवाल है कि मिलाने के लिए सवाल आ सकता है, कॉलम ए को बी से मिलाओ। तो ये देखिए मिला हुआ ही है, इसको आप याद रख लेना बस। अगला सवाल है कि अग्नाशय क्या है और इसका कार्य क्या है? तो अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह प्रोटीन का पाचन करने में एंजाइम स्रावित करती है और इंसुलिन का स्रावण भी जो है यहीं से होता है। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? तो यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। ये पेट के यानी उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसे ही कहते हैं। पीत रस किसे कहते हैं? तो पीत रस जो है, पीत रस किसे कहते हैं? तो देखिए पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है जो कि एक थैली में संग्रहित होता है। यह हरे रंग का एक कड़वा तरल पदार्थ है, इसे ही पीत रस कहते हैं। पीत रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो वो पाचन जो है वसा का करता है। सुदांत्रक कितने लंबे मीटर की जो है कुंडलित नलिका होती है और इसका काम क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7.5 मीटर लंबी होती है। ये यकृत और अग्नाशय से स्रावित एंजाइम प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में से भी कुछ स्रावित जो है रस होते हैं और ये भोजन के सभी पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आमाशय का आंतरिक स्तर को क्या क्या स्रावित करता है? तो जो आमाशय का आंतरिक स्तर है यानी जो सतह अंदर वाली, वो श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस यानी जो एंजाइम है उनको स्रावित करती है। श्लेष्मा का कार्य क्या है? तो ये श्लेष्मा जो है आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है, यानी जो HCl अम्ल है उसको मिलने से रोकती है, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर, और टाइमिंग आप देख सकते हैं मात्र 10 मिनट भी पूरा नहीं हो रहा है, और हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और इनमें से 90% फ्रेंड्स आपके सीधे सीधे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।